माँ कौशल्या के प्यारे राजा दशरथ जी के नैनों के तारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवधपुरी में बाजे नगाड़े, अवधपुरी में बाजे नगाड़े, नभ से प्रेम सुमन बरसारे, नभ से प्रेम सुमन बरसारे। प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे, प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे। कि सब नाचत गावत जा पसारे, नाचत गावत जा पसारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण मिले, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन दया संयोग। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान भगवद स्मरण का आनंद हम सभी भगवान आज श्री कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरे शरण, जय श्री भगवान। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षदया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशद गीति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इस कार्तिक पूर्णिमा की बड़ी भारी महिमा शास्त्र पुराणों में गाई गई है। तो कार्तिक पूर्णिमा के इस देव दिवाली के इस महामहोत्सव की सब भक्त वैष्णवों को सबसे पहले खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं, खूब देव दिवाली की सभी को खूब खूब बधाई है, शुभकामनाएं। आज देव दिवाली है क्योंकि आज के दिन भगवान शंकर ने, बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज के दिन भगवान शंकर ने
त्रिपुर का वध किया था और भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाए। त्रिपुरारी, त्रिपुर के शत्रु। और त्रिपुर ने 3 लोक बसाए। ये त्रिपुर क्या है? 3 लोक हैं। ये आकाश में, अंतरिक्ष में उड़ते रहते थे और इन्होंने वरदान मांगा था इन असुरों ने कि 1000 वर्ष के बाद जब एक बार ऐसा विलक्षण अभिजित मुहूर्त आवे तो हम तीनों लोक, त्रिपुर, तीनों लोक एक सीधी रेखा में हो जाएं, तो उसी समय हमारा वध किया जा सकता है। एक ही बाण से वध होना चाहिए, एक ही रेखा में रहने पर होना चाहिए। एक बाण से तभी हो पाएगा, ये तो उड़ते रहते हैं अंतरिक्ष में, आकाश में। भगवान शंकर ने, जब देवता बहुत पीड़ित हो गए, त्रसित हो गए त्रिपुरासुर से, तो भगवान शंकर ने 1000 वर्ष की तपस्या कर अभिजित मुहूर्त में जब तीनों पुर एक ही रेखा में आए, एक ही पंक्ति में, तो एक ही बाण से समाप्त किया। उस दिन देवताओं ने दिवाली जैसा उत्सव मनाया। ऐसा त्रास था उस त्रिपुर का, और भगवान उसका वध करके त्रिपुरारी कहलाए। बोलिए त्रिपुरारी भगवान शंकर की जय। तो एक तो ये देव दिवाली, और दूसरी बहुत विलक्षण बात यह है कि आज अक्षय तिथि है। संभवतः इस वर्ष की अंतिम अक्षय तिथि है। कार्तिक पूर्णिमा अपने में एक अक्षय तिथि होती है। जितने भी सत्कर्म किए जाते हैं सबका अक्षय फल प्राप्त होता है। स्नान और दान का विशेष महत्व है आज के दिन, और दान में भी सबसे विलक्षण दान है आज के दिन दीप दान। वस्तुतः संपूर्ण कार्तिक मास में ही दीपदान होता है, पर आज के दिन दीपदान की बहुत भारी महिमा है, क्योंकि आज देवों की भी दिवाली है। और आज दीपदान ऐसा होता है जैसे दीपावली पर किया जाता है ना, ऐसा दीपदान आज होना चाहिए आज के दिन, ऐसा लिखा है। और आज के दीपदान की इतनी महिमा कि लिखा है कि जो कीट, पतंग, मच्छर और वृक्ष पर या जल में या थल में जितने प्राणी निवास करते ना, छोटे छोटे, जल में, थल में, नभ में, मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग जितने निवास करते हैं, वृक्षों पर जितने कीटाणु, जीवाणु, आज वो दीप दर्शन करके फिर आगे जन्म ग्रहण नहीं करते, वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। आज के दिन चांडाल भी दीप दान करे, दीप का दान करे तो ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करता है। कीटाः पतंगा मशकाश्च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपम न च जन्म भागिनो भवन्तु नित्यं स्वपचा ही विप्राः। चांडाल भी ब्राह्मण हो जाता है। आज दीपदान कितनी महिमा है। जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दीपदान, दीप का दर्शन करते हैं संध्या काल में, प्रदोष काल में, बस दीपदान की महिमा, वो सब मुक्त हो जाते हैं। उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। कितनी भारी महिमा है। वो 84 लाख योनि की किसी योनि में हो, वो मुक्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। ऐसी भारी महिमा आज के दीपदान की है। और अक्षय तिथि है, कोई भी सत्कर्म किया जाए, स्नान हो, दान हो, हर तरह का दान करना चाहिए। कुछ गऊ को, कुछ नंदी को, कुछ चूटियों को, कुत्तों को, बंदरों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, अन्न का, फल का, मिष्ठान्न का, कुछ मछलियों को जलाशय में, जैसे भी। आज दान का दिन है। और महापुरुषों का क्या कहना, वहाँ वाणी को शब्द नहीं है। सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का प्रागट्य हुआ।
सब सुबह सुबह स्नान करके गुरुद्वारे जाके गुरुवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं। जो गुरु पर्व है उनका। तो कार्तिक पूर्णिमा बौद्ध धर्म में भी इस तिथि का बहुत महत्व है। लोग आज व्रत करते हैं, तप करते हैं। आज के दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन जो दूसरे का अन्न खाता है उसका 1 महीने का पुण्य नष्ट होता है। और पूर्णिमा के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन जो किसी दूसरे का अन्न खाता है उसका 15 दिन का पुण्य नष्ट होता है। कहते हैं जी कार्तिक पूर्णिमा पे कितने दिए जलाएं, हो सके तो 365 दीपक जलाए जाएं। पूरे वर्ष के निमित्त एक एक दीपक, हो सके तो उसमें तुलसी काष्ठ जरूर डाली जाए। घी में दीपक, और दीपक भी हो सके घर में आटे का बनावे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मिट्टी के दिए तो हैं। और आज के दिन गंगा जी में स्नान, जमुना जी में स्नान, समस्त पापों का नाश होता है। जीवन में शुभता का संचार होता है। और आज सफ़ेद वस्तुएं, विशेष रूप से दूध, दही, घी, चावल, शक्कर का दान होता है। दूध, कच्चे दूध का अर्घ चंद्रमा को आज दिया जाता है। आज रास पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा भी रास पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा भी रास पूर्णिमा है। अंतर क्या है? शरद पूर्णिमा में जुगल सरकार ने रास किया, और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दोनों ने एक होकर एक स्वरूप में ही रास किया। चलो, अन्न वस्त्र गुड़, पीले वस्त्र अनाज, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी आदि, इनको अगर जो दीप दिखाए जाते हैं, ये गोल बत्ती के दीपक। और अगर हमारी कुछ कामना है, भाई घर में धन समृद्धि संपत्ति बढ़े, तो लंबी बत्ती होती है ना, वो दीपक जलाए जाते हैं। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्रद्धालुजन दीपदान करते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। पर अक्षय तिथि है, अक्षय पर्व है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। घर के द्वार पर जरूर दीपक जलाना चाहिए। और जो भी सत्कर्म होता है आज सब कुछ अक्षय है। अब पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाया जाता है वो गोल होता है। और कुल देवता, कुल देवी, इनके आगे लंबी बत्ती का दीपक होता है। और मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ दान है विद्या का दान, ज्ञान का दान, अन्नदान, कन्यादान, देहदान से भी बढ़कर कहा गया है ज्ञान का दान। क्यों? विद्या दान से जीव का भवसिंधु, जन्म मरण छूटता है, गर्भावास छूटता है। जीव प्रभु चरणों में आत्मसमर्पित होकर, शरणागत होकर प्रभु चिंतन में लग जाता है। और फिर आज बड़े बड़े दुर्लभ संयोग भी हैं कार्तिक पूर्णिमा में। कुल मिला के अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री तुलसी मैया की। आज तक नवदा भक्ति तुलसी मैया की और है। वैसे तुलसी मैया का पूजन तो प्रतिवर्ष, संपूर्ण वर्ष होना चाहिए, होता ही है, पर कार्तिक में विशेष। मानो जो कभी ना कर पावे वो भी कार्तिक में बिल्कुल जग जाता है। और तुलसी दल की ही ऐसी भारी सामर्थ्य है। भगवान अपने आप का दान कर देते हैं एक तुलसी के दान से, एक तुलसी पत्ते के दान से। और तुलसी उन्हीं का नाम है जिन्होंने तुलना के मापदंड को तोड़ दिया है। उनकी तुलना इस संसार में किसी से नहीं है। तुलाम सादृश्यम स्यति नाशयति इति तुलसी। बेजोड़ है, अद्वितीय, अनुपमेय है तुलसी जी।
ब्रह्मावर्त पुराण में आया ना, जब तुलसी जी प्रकट हुई कोई इनकी तुलना में नहीं आया, इसीलिए इनकी बराबरी में कोई आया नहीं, इसलिए इनका नाम तुलसी पड़ा। और इन्हीं वृंदा देवी की कृपा से ही मनुष्य वृंदावन धाम की प्राप्ति कर सकता है। भगवत प्रेममयी सेवा को प्राप्त करके वो वृंदावन में नित्य रूप से स्थित हो जाता है। नित्य रूप से कैसे स्थित हो जाता है? निष्ठा के साथ धामवास। कुछ भी हो जाए शरीर की अवस्था, वो परिक्रमा के बाहर नहीं जाता जीव, ये निष्ठा है। और ऐसी निष्ठा के बहुत से महापुरुष आज भी ब्रज 84 कोस में, श्री वृंदावन धाम में, बरसाना धाम में, जगह जगह गिरिराज जी में विराज रहे हैं। कुछ भी हो जाए शरीर पर, कोई संकट हो, प्राणास तो नहीं तो कल जाना है, पर धाम का त्याग नहीं करते। धाम निष्ठा बहुत विलक्षण है। जिनको वृंदा विपने कृपा दीन की होए, तभी तो वृंदावन में रहन पाइए कोई। तो तुलसी मैया का नित्य दर्शन, उनका स्पर्श, उनकी महिमा का उच्चारण, क्योंकि उच्चारण का अर्थ होता है कीर्तन। उनकी महिमा का उच्चारण, तुलसी जी पर ध्यान लगाना अथवा तो तुलसी जी का ध्यान करना, उनको प्रणाम करना, उनके विषय में नित्य श्रवण करना, उनका रोपण, उनका पौधा लगाना, पौधा लगा के सेवा करने का अर्थ है उसकी रक्षा करना, उनकी वृद्धि करना, उनका पूजन करना, भोग लगाना, आरती करना, अर्घ देना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, ये पूजन है। समस्त मंगल जीव प्राप्त कर लेता है ये 9 प्रकार की सेवा करके, और नित्य रूप से भगवान के धाम को चला जाता है। दृष्टा स्पृष्टा त्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता, रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता, नवधा तुलसी भक्तम ये कुर्वन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि तनवन्ति सुकृतम मुने। आज आकाश दीप सब लोग जरूर दान करना, खुले आकाश के नीचे। और आकाश दीप दान करते समय ऐसा कहना है कि समस्त पितर प्रसन्न हो, समस्त प्रेत प्रसन्न हो, यमराज जी प्रसन्न हो, धर्म स्वरूप भगवान नारायण प्रसन्न हो, भगवान रुद्र जो दुर्गम मार्ग में हमारी रक्षा करते हैं वो प्रसन्न हो। हे दामोदर भगवान, आप सर्वरूप हैं, विश्वरूपधारी हैं, आपको ये आकाश दीपदान अत्यंत प्रिय है, सो हम ये आकाश दीपदान आपको प्रदान करते हैं। किसी नदी, महानदी, सरोवर, जलाशय के तट पर हो तो और उत्तम, खुले आकाश के नीचे दीपदान होने का अर्थ है आकाश दीपदान। तुलसी मैया को अवश्य दीपदान। आज और विशेष, आज तो आखिरी कार्तिक का आरती दिन है, विश्राम है कार्तिक पूर्णिमा के साथ, कार्तिक मास का ही, दामोदर मास का। नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने। भगवान शंकर को आज 5 मुंह का दीपक जलना है, और 5 मुंह आटे का दीपक बना लें, सूख जाएगा थोड़ी देर में। 5 मुंह के दीपक में 5 बत्ती लगानी है, लंबी वाली, और सफ़ेद या काला तिल और जौ, इनका अपना अपना अलग महत्व है। ऐसा दीपदान शंकर भगवान को आज आता होता है। आज त्रिपुर का वध किया था भगवान शिव ने, त्रिपुरारी कहलाए। भगवान जगह एकादशी को, द्वादशी को देवताओं से मिले, त्रयोदशी में देवताओं ने भगवान का पूजन किया, चतुर्दशी में, बैकुंठ चतुर्दशी रात्रि में, मध्य रात्रि में दीपक जलाने से जीव बैकुंठ का अधिकारी होता है। जो जहाँ होवे, बैकुंठ कल भी कहा था, बैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि में ही दीपदान होता है। शाम को नहीं हुआ कोई बात नहीं, पूरे कार्तिक में यही एक दिन होता है, शाम को भले न हो, पर रात्रि में भले ही एक ही घी का दीपदान हो, पर अवश्य होना चाहिए 11:30 के बाद 1 बजे तक। फिर वो जीव सहज, बिना जप तप भजन निष्ठा श्रद्धा इन सब के बिना, देव ऋषि नारद के पूछने पे भगवान नारायण ने वरदान दिया है कि ठीक है, नारद जी कहते हैं प्रभु आप दयालु हो, कृपालु हो, शरणागत वत्सल हो, भक्त वत्सल हो, सबको पार लगाते हो, तो सब भजन ध्यान जप तप नियम जो जिससे बन पाता है शक्ति भर करते हैं, तब तो आप उनको भक्ति मुक्ति प्रेम आनंद शांति अपना धाम
सब प्रदान करते हो, पर वो तो उनका भी तो पुरुषार्थ है जो करते हैं, भले आपकी कृपा से होता है, वो भी तो कुछ करते हैं। पर जो कोई कुछ नहीं करता वो आपके वैकुंठ लोक को कैसे प्राप्त करे? जो कभी भजन न करे, जब तब ध्यान कथा सत्संग न करे, वो आपके वैकुंठ को कैसे प्राप्त करे? तो उस समय भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद से कहा, वैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि में जो दीप दान करेगा, आकाश दीप दान, अरे खुली छत पे तो कर ही सकते हैं, घर के द्वार से बाहर आकर तो कर ही सकते हैं, कोई नदी महानदी जलाशय न हो तो भी। और यहाँ वृंदावन में तो पता ही नहीं पड़ती, कब 1 बज रहा है, कब 3 बज रहा है, कब 2 बज रहे हैं रात के। हमेशा ही रौनक है दिन रात। और अभी तो कार्तिक मास है, तो बिना कुछ किए वो जीव वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। ये सत्य है कि भक्तजन वैकुंठ की इच्छा नहीं करते, वैकुंठ पति की इच्छा करते हैं कि उनके चरणों में अनन्य प्रेम हो गए, प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गए, भले झलक प्राप्त हो गए, जीवन चरितार्थ हो, सार्थक हो, प्रभु सेवा में व्यतीत हो गए। पर फिर भी भगवान हरि और हर का विशेष रूप से मिलन आज के दिन हुआ। आज के दिन विशेष रूप से, आज के दिन ही भगवान शंकर ने, भाई ठाकुर जी आए उठ के योग निद्रा से जग के चौमासे के बाद, तो शंकर भगवान को पूरा भार दे के गए थे 4 महीने का। शंकर भगवान बोले, भाई अब आप भार संभालो, अपना कर्तव्य अपने धर्म पर आओ, अब हम चले थोड़ा विश्राम करने, बड़े थक गए हम तो 4 महीने में, कैसे सृष्टि चलाते हो आप। उस समय त्रिपुर का आतंक था। भगवान नारायण ने कहा कि भाई ये संहार का काम हमारे ऊपर ना दे के जाओ, मेरा कार्य पालन का है, रक्षा का है, संहार तो आप ही को करना है, इस त्रिपुर का वध करके आपको विश्राम पर जाना है। तो भगवान शिव ने त्रिपुर का वध किया और त्रिपुरारी कहलाए, और भगवान नारायण को चक्र दिया, अगर मेरे पीछे कभी आवश्यकता हो, भगवान शंकर कहते हैं संहार की, तो ये चक्र पकड़ो, सब दैत्यों का, असुरों का, दानवों का संहार कर देना। इससे आज के तिथि की बहुत महिमा है, बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो तुलसी जी में 9 प्रकार की भक्ति, नवधा तुलसी भक्ति में ये कुर्वन्ति दिने दिने। दिने दिने का अर्थ है प्रतिदिन। युग कोटि सहस्राणि तनवंती सुकृतम मुने। हजारों करोड़ों युगों तक तुलसी काष्ठ से दीपदान करना भगवान को। कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे भी आकाश दीप दान कर रहे हैं, बरगद के बट वृक्ष के नीचे, आंवले के नीचे, या कहीं और किसी गौशाला में आकाश दीप कर रहे हैं। तो जिसके निमित्त कर रहे हैं वो करें, लेकिन जो भगवान के निमित्त करें उसको तुलसी काष्ठ से आज और करें। बहुत भारी महिमा है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिकेय सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। तुलसी मैया की महिमा का उच्चारण करना, उनके महिमा के, उनके महात्मा के विषय में श्रवण करना, ये 2 भक्ति हैं नवधा भक्ति में। और ये वृंदा देवी गोलोक में श्री राधा रानी के विस्तार हैं, और आंशिक रूप से वैकुंठ में श्री तुलसी के रूप में विद्यमान है। और श्री जी की तो बड़ी अंतरंग सखी हैं। श्री कृष्ण ने जब अपना विस्तार नारायण के रूप में किया, तो शालिग्राम स्वरूप से श्री वृंदा देवी से विवाह किया। और भगवान की इतनी भगवत लीला है, उसकी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है श्री तुलसी मैया। दिव्य ब्रज लीलाओं की व्यवस्था स्वयं करती है, संपूर्ण व्यवस्था। और भगवत भक्ति के बिना ये तुलसी विकसित नहीं होगी। इसलिए अर्चा विग्रहों की प्रत्येक दिन पूजा करना और तुलसी को जल प्रदान करना, कुछ निश्चित मालाओं का जप करना, जहाँ तक हो सके विधि निषेध का भी पालन करना, इतने से भी महापुरुष कहते हैं जीवन अवश्य सफल बनता है। इसकी तो उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। बहुत भजन करते हैं पर वैसे ही है, कुछ अनुभव नहीं होता, आनंद नहीं होता, कभी कभी निराशा होती है, उदासीन हो जाते हैं। पर एक बार प्रभु कृपा से अंतःकरण शुद्ध हुआ तो फिर रस ही रस है।
इसलिए हटना नहीं है, मन लगे चाहे ना लगे, ध्यान लगे चाहे ना लगे। जो नियम है, जो रखा है, जो महापुरुषों ने, गुरुजनों दे दिया है, उसको करना ही है। नियम के प्रति खूब आग्रह तगड़ा होना चाहिए। कबहू तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। धैर्य नहीं छूटना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इस जीवन में प्रभु प्राप्ति करनी है और प्रभु की कृपा हम पर अवश्य होगी। क्यों? कृपा की मूर्ति है तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्त कृपामयी है। कृपा क्यों नहीं करेंगे? करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, पतित पावन है, अदम उदाहरण है, शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, दीन वत्सल है, दीनानाथ है, दीन जनता रखे, अनाथों के नाथ है। क्या भगवान ये अपना विरध झूठा करेंगे? ये संभव ही नहीं है। भगवान तो कहते हैं तुम समस्त कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो, निरंतर मेरा चिंतन करो, बहुत जल्दी न चिरात पार्थ, बहुत जल्दी उद्धार करूंगा। तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा चिरात पार्थ मैया वेशित समस्त कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए। और जब तक न हो तो उसका अभ्यास करो। जीव तो भगवान का है, संसार तो अनित्य है, दुखी ही दुख है सबके लिए। भगवान तो कहते सब कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो, निरंतर मेरा चिंतन करो, किसी की आशा विश्वास मत रखना, जब देखो मेरी ओर, अब बहुत जल्दी पार लगा दूंगा। बस इतने से। नचिरात अचिरात, अचिरात का अर्थ है शीघ्र। वो अपना उद्धार नहीं करेगा, मैं उसका उद्धार करूंगा, मैं उसका उद्धार करने वाला हूँ। तेषा महम, उसका उद्धार अहम मैं करने वाला हूँ। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सा, मैं उसको बहुत जल्दी पार लगा देता हूँ। तो दृढ़ विश्वास और भजन में उत्साह भी बना रहे हैं। और जब कभी उत्साह नीचे आवे, फीका पड़े, तो खूब सत्संग, खूब भजन। वो उस चीज़ को पकड़ना है जिससे उत्साह बढ़ जाए, जैसे तैसे लगे रहना है। मर जाओ भले, पर लगे रहना है, हटना नहीं है, हटना नहीं है। अगर हमें मन ना लगे, भजन ना हो, साधन ना हो, अच्छा ना लगे, ध्यान ना हो, कुछ ना मिले, कोई आनंद का अनुभव ना हो, तो भी भजन, नियम छोड़ना नहीं है। अगर हम नियम नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित कभी ना कभी भगवान अवश्य मिलेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। ये एकदम निश्चित बात है। उसमें मन लगे चाहे ना लगे, ध्यान लगे चाहे ना लगे, आग्रह होना चाहिए। ये भगवान की वाणी है। कैसा भी कठिन समय हो, रुकेंगे नहीं, मुड़ेंगे नहीं, हटेंगे नहीं इस मार्ग से। न जाने अनादिकाल से तो संसार के लिए मरते आए, मरते समय जैसी जैसी वासना रही वैसा वैसा शरीर मिलता रहा। और एक बार भगवान के लिए ही सही, जीना मरना दोनों भगवान के लिए ही सही, ऐसा दृढ़ संकल्प भीतर होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। उकता के ही नहीं कि छोड़ के पटक दिया, कुछ मन नहीं लगा, कुछ नहीं मिला, हमसे नहीं होगा, चलो घूम के आओ, कहीं और मन लगाएं, और मन बिगड़ के चौपट हो जाएगा, कुसंग में और चौपट हो जाएगा। पर आग्रह बना रहेगा नियम का तो भगवान कृपा करते ही है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदना। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदना। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास, मानो श्रद्धा। जो पहले ही सोचता है कि भगवान नहीं मिलेंगे तो मिलते भी नहीं है। जिसने, चाहे वो ग्राह था, गज था, या द्रौपदी थी, या प्रहलाद थे, या अन्य और थे, जिसने भगवान में विश्वास किया, चाहे माता शबरी थी, उन सबको भगवान की प्राप्ति हुई। चाहे जटायु जी थे, जिसने प्रतीक्षा की प्रभु आए, वो तो घट घट में वास करते, अंतर्यामी हो, किसकी नहीं जानती रहती। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मतम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत पुराण
वेदों के समान है। भगवान व्यास ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकाशित किया है। तो भगवान का गुणानुवाद, उनका गुणगान और उनके नाम का कीर्तन, ये भगवान का गुणगान और नाम में कीर्तन भगवान में अविचल प्रीति प्राप्त करने का अनुपम और सरल साधन है और साध्य है। सनत कुमार जी ने महाराज पृथु से कहा था 4थे स्कंद में, सा श्रद्धया भगवद धर्मचर्या जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठा योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। गुरु और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा विश्वास रखने से, या एक तो ये उपाय है, निष्ठा श्रद्धा, जो कह दिया काटे है वो पालन करना ही है। भले कोई बात समझ में आवे ना आवे, अच्छी लगे ना लगे, बुद्धि में समाए न समाए, पर वो सत्य है, अकाट्य सत्य है, ऐसा विश्वास, यही श्रद्धा है। गुरुवाणी में, शास्त्रों की वाणी में तत्व की जिज्ञासा करो, या योग ज्ञान योग की निष्ठा, या भगवान श्री हरि की उपासना, या नित्य प्रति पुण्य कीर्ति भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, भगवान के गुणगान के अमृत का पान करने से, एकांत सेवन में प्रेम रखने से जीव परमात्मा को प्राप्त करता ही है। भगवान कपिल ने माता देवहूति से कहा था 3 स्कंद में, मदाश्रया कथा मिश्राः श्रवन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। मदाश्रया कथा मिश्राः, साधु पुरुषों के लक्षण बताते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, मेरे परायण रह के मेरी पवित्र कथाओं का आश्रय का श्रवण और कीर्तन। परायण का अर्थ है अधीन रहना, आश्रय में रहना, भगवान के सिवाय दूसरा आधार, कोई विश्वास, कोई आशा, किसी वस्तु का मूल्य ना रहना, पूर्णतः भगवान के आश्रित। जैसे अगर पृथ्वी ना हो तो वृक्ष हो नहीं सकते, वृक्ष पृथ्वी पर आश्रित है, उठते गिरते बैठते हर समय हम पृथ्वी पर आश्रित हैं। ऐसे ही भक्तजन भगवान के आश्रित होते हैं, परायण। तो भगवान कहते हैं, मेरे परायण होकर, आश्रित होकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करना, जिसमें हमारे नाम और लीला चरित्रों की महिमा हो, और कीर्तन मानो गान करना उन लीलाओं का, और मुझे में ही चित्त लगाए रहना। तो नाम हो गया कान से, वाणी से नाम हो गया, कान से कथा हो गई, और हृदय से भगवान का ध्यान हुआ। फिर तो ऐसे भक्तों को संसार के तरह तरह का कोई ताप भी कष्ट नहीं पहुंचा पाता। भगवान कपिल ने माता देवहूति से कहा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत त्वम। सत्संग और संकीर्तन की आसक्ति, सत्संग में आसक्ति हो और संकीर्तन में आसक्ति हो तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की परम, भक्ति ज्ञान वैराग्य सब खूब पुष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में ममता हो, भगवान के रूप में आसक्ति हो, संकीर्तन और सत्संग में विशेष ऐसा हो कि भाई बस गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को भी उपदेश दिया था, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत त्वम। भगवान की लीला चरित्रों का, अमृतमय चरित्रों का निरंतर पान करना चाहिए। तो उनके पिता आत्मदेव वन में जाके केवल भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लिए। और नवद्वीप में श्री निमाई और गौरंग महाप्रभु के हर कीर्तन की धारा, भैया पृथ्वी पर तो छोड़ो, 7 द्वीपों में
प्रवाह चल पड़ा। तो भगवान की देखो, भगवान के नाम कीर्तन की 3 पद्धति है। एक तो व्यास जी महाराज की पद्धति है कि पवित्र आसन पर बैठकर भगवान की कथा, लीला, नाम और गुणगान का कीर्तन करें। और देवऋषि नारद की पद्धति ये है, कहते हैं ना, ओ देवऋषि धन्यो अयम यत कीर्तम शारंग धनव। तो देवऋषि नारद धन्य है, क्यों? शारंग वाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वाणी पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मगन होते हैं, साथ साथ इस जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्री नाम संकीर्तन श्री नारद जी का बड़ा प्रसिद्ध है। व्यास जी की पद्धति में तो स्थिर आसन पर बैठकर गुणगान होता है, और नारद जी की पद्धति में घूम घूम कर नाम संकीर्तन होता है, डोल डोल कर। जहाँ चले, उठें बैठें खाए पिए, वहीं भगवान का नाम कीर्तन करते रहे। और एक हनुमान जी की पद्धति है, न तो स्थिरासन है न विचरण करना है, बल्कि जहाँ है वहीं पर उछल कूद कर बड़े आनंद में मगन होकर, भाव विभोर होकर श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली श्री राम राजा सरकार की। भगवान कपिल माता देवहूति की जब सब जिज्ञासाओं का समाधान कर दिए, तो अंत में माता कहती हैं, माता देवहूति भगवान कपिल से, अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्व्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्माण चूर्णाम गृणांति ये ते। मानो जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर संपूर्ण उपदेश भगवान कपिल का श्रवण किया माता देवहूति ने, और अंत में भगवान कपिल के समक्ष गुरु दक्षिणा स्वरूप में निवेदित करती हैं, क्या भगवान आपके नामों का श्रवण अथवा कीर्तन करने से, या भूले भटके भी कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से, इतने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें क्या कहना। अहो अहो बत स्वपचुप तो गरिया यज्व्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। तो जो श्रेष्ठ मनुष्य आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन, वेदों का अध्ययन सब कर लिया। अब इससे अधिक श्री नाम साधना की महिमा क्या हो सकती है। नाम साधन है और साध्य है, सब कुछ है। आदि मध्य अंत भगवान नाम, क्योंकि नाम ही क्या कहा जाए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद गोविंद हरि मुरारे, सब लोग बोलेंगे मन में, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण,
गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री दामोदर मास की, श्री कार्तिक पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री तुलसी मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान खूब दीपदान करना सब लोग, खूब प्रेम से आकाश दीपदान भी जरूर करो समय को दृष्टिगत करते हुए, क्योंकि समय भी कम है, संध्या काल है, दिन बहुत छोटे हैं, तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। कल से मार्गशीर्ष मास आरंभ है। मार्गशीर्ष मास में दो विशेष बात होती है। नित्य तुलसी के काष्ठ को घिसकर भगवान को चंदन लगाना और प्रसादी अपने मस्तक पर धारण करना। दूसरे, भगवान को नित्य कपूर का दीपक जलाना। बाकी कल मार्गशीर्ष मास के साथ हम लोग मिलेंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज जय राम, जय राम, जय राम, जय राम।